दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि इंडियन कार इंडस्ट्री जो एक टाइम पर बूम कर रही थी आजकल स्ट्रगल फेस कर रही है। क्या वजह है कि जो मार्केट एक समय एशिया का सबसे प्रॉमिसिंग मार्केट में से एक था अब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। आज हम इसी के पीछे के रीजन समझेंगे और कुछ सॉल्यूशन भी एक्सप्लोर करेंगे। 1980s और 90s के बीच में इंडियन कार इंडस्ट्री ने जबरदस्त ग्रोथ देखी। मारुति सुजुकी जैसे ब्रांड्स नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे। फिर 2000 में टाटा नैनो लॉन्च हुई जिसे एक ड्रीम कार बोला गया था। लेकिन आज ये इंडस्ट्री स्लो ग्रोथ रेट और डिक्लाइन सेल्स का सामना कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 तक इंडिया का ऑटो सेक्टर सिर्फ 2 से 3% की ग्रोथ कर पाया है, जो पुराने कंपैरिजन में बहुत कम है। ये डिक्लाइन सिर्फ एक इकोनॉमिकल शटडाउन नहीं है, बल्कि बहुत सारी डीपर प्रॉब्लम्स का सिग्नल देता है। सबसे बड़ी दिक्कत है ओवर रेगुलेशंस और हाई टैक्सेस। जीएसटी के अंदर कार पे 28% टैक्स लगता है और एसयूवीज पर 22% का सेस भी ऐड हो जाता है। ये इंडियन कार्स को आर्टिफिशियली महंगा बनाता है, जिसकी वजह से कस्टमर डिमोटिवेटेड फील करते हैं। जब भी कोई कस्टमर एक नई कार खरीदता है तो उसका 1/3 प्राइस गवर्नमेंट में चले जाता है। इसके अलावा रोड टैक्सेस और रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग से। अर्बन यूथ के लिए पर्सनल व्हीकल्स की ज़रूरत कम पड़ने लगी है। कैब सर्विसेज जैसे ओला और उबर ने पर्सनल ओनरशिप की यूटिलिटी को क्वेश्चन कर दिया है। एक स्टडी के हिसाब से पीपल कार को लेना लायबिलिटी मानने लगे हैं इन्वेस्टमेंट की जगह। साथ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जो ट्रेडिशनल कार्स की सेल को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इंडिया में फ्यूल प्राइसेस हर महीने बढ़ते हैं। जब पेट्रोल और डीजल 100 के पार चला जाता है तो मिडिल क्लास कस्टमर का बजट ही हिल जाता है। कार की सेल डायरेक्टली फ्यूल कॉस्ट से लिंक्ड होती है। इसके अलावा एग्जाम्पल से 2020 और 22 का डाटा में दिख रहा है, जब हाई फ्यूल कॉस्ट की वजह से कार की सेल ड्रॉप हुई थी। ग्लोबल मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी कार का क्रेज बढ़ रहा था, लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इनोवेशन में पीछे थे। महिंद्रा और टाटा जैसे ब्रांड कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड स्केल पर है। इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे टेस्ला और BYD के कंपैरिजन में इंडिया की R&D बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ग्लोबल प्लेयर्स जैसे ह्यूंडई और किया ने इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त ग्रोथ की है। ये कंपनीज अपने एडवांस फीचर और अग्रेसिव प्राइसिंग से इंडियन कंपनीज को डोमिनेट कर रही है। एक तरफ मारुति सुजुकी जैसा ब्रांड जो अभी भी बेसिक सेफ्टी फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल ब्रांड्स कस्टमर को वैल्यू ऑफर करते हैं। इंडियन इकोनॉमी की स्लो रिकवरी और रूरल एरियाज में डिक्लाइनिंग परचेस पावर भी एक बड़ी वजह है। रूरल एरिया जो एक टाइम पर कार सेल का मेजर कंट्रीब्यूटर था, अभी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना कर रहा है। अब हम थोड़े से सॉल्यूशंस देख सकते हैं। पहला सॉल्यूशन है टैक्स रेट्स को रिवाइज करना। अगर गवर्नमेंट जीएसटी को 28 से रिड्यूस करके 18 तक कर ले या और भी कम कर ले तो कार्स काफ़ी अफोर्डेबल हो सकती है। इससे डिमांड को भी बूस्ट मिलेगा और मिडिल क्लास कस्टमर भी कॉन्फिडेंटली कार खरीद पाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना होगा, लेकिन सिर्फ सब्सिडीज देना काफ़ी नहीं होगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी प्रोडक्शन फैसिलिटी और भी डेवलप करनी होगी। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अग्रेसिवली ईवी स्पेस में इनोवेशन करना पड़ेगा। जैसे कि महिंद्रा ने एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेप लिया है महिंद्रा BE6e को लॉन्च करके, साथ में ही XEV 9e को लॉन्च करके। इन दोनों गाड़ियों ने बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स कर दिए हैं इंडियन EVs के। मेक इन इंडिया इनोवेशन को और पुश करना पड़ेगा ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो। अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अपने कंपोनेंट्स इंपोर्ट को कम कर कर लोकली सोर्स करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और कार और भी ज़्यादा अफोर्डेबल बनेगी। एक आयरन है कि हम कार बेचना चाहते हैं, लेकिन लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही होगा तो लोग अननेसेसरी कार परचेस अवॉइड करेंगे। इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा कि कार ओनरशिप एक लग्जरी बनेगी, नेसेसिटी नहीं। गवर्नमेंट और ऑटो सेक्टर को मिलकर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन पर काम करना होगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्ट्रिक्ट इमिशन नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। कार बायर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी और सेफ्टी दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को कंपेटिटिव प्राइस के साथ बेसिक सेफ्टी फीचर्स ऑफर करने चाहिए। कार जो एक सेफ और बजट फ्रेंडली हो, वही इंडियन मार्केट को रिवाइव कर पाएगी।
तो दोस्तों इंडियन कार इंडस्ट्री एक क्रूशियल स्टेज पर है। अगर प्रॉब्लम को टाइमली एड्रेस किया जाए तो ये सेक्टर फिर से अपने गोल्डन डेज पर चल पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट या मैन्युफैक्चरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमें भी अपने एंड पर इंफॉर्मेटेड डिसीजंस लेने होंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंडियन कार इंडस्ट्री अपने लॉस्ट चार्म वापस ला सकती है? कमेंट में अपना व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा कि अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए।